राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ वोकैब को रिवाइज़ करना, क्योंकि हम सबको पता है हमें मॉर्निंग में वो टॉपिक रिवाइज़ करना चाहिए जो कि हमें ईज़िली याद नहीं होता है। इसी तरह वोकैब एक ऐसा ही पार्ट है हमारे सिलेबस का जो आसानी से याद नहीं होता है। बहुत सारे अलग अलग टर्म उसके अंदर होते हैं, तो जिसको हमें बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूवर का एक कमेंट आया था कि क्या मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ। आंसर है तो यस, हाँ, मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करती हूँ एंड आई होप आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो है यहाँ पर वोकैब में रिवाइज कर रही थी एंड वोकैब को रिवाइज करने के बाद ना फिर मैं अपना हिस्ट्री का एक पार्ट रिवाइज करती हूँ। अभी जो है एक टॉपिक था हमारे, मतलब जो सर थे उन्होंने करा रखा था कि अलग अलग कंट्री एंड उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी। तो अलग अलग कंट्री के नाम तो मुझे फिर भी याद है, बट जो उसकी कैपिटल थी वो भी थोड़ा सा याद नहीं है मुझे, और उसकी जो करेंसी है अलग अलग देशों की वो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं थी। तो हालांकि मुझे अभी भी इतना याद नहीं हुआ, बट मैंने फिर भी देखा कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे उनके नाम हैं, और ऐसे ऐसे बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो वो फिर हमें आराम से याद हो ही जाएंगी। तो अभी तो इतना याद नहीं था। और यहाँ पर जो है मैं याद कर रही थी रिवर सिस्टम जो कि सर ने कराया था उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और वो नदियाँ जिस पॉइंट पर जाकर मिलती हैं उसका एक अलग नाम पड़ा हुआ है, जैसे कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड लास्ट में आता है देव प्रयाग। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर, मैंने अलग चार्ट के द्वारा याद किया और उसको समझा। और यहाँ पर जो है मैं मैथ के ना, मैंने ये एक पेपर है तो A4 शीट का पेपर था, तो मैंने उसको डिवाइड किया हुआ था 4 हिस्सों में। तो इस पर मैंने जो है स्क्वायर लिख रखे थे और क्यूब भी। तो अभी जो है मैं उसी को रिवाइज कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि मॉर्निंग में हमें रिवीजन करना चाहिए और जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो फ्रेंड्स, फिर मैं थोड़ी देर ऐसे बैठ गई थी अपने वाले रूम में ही, और अभी मुझे रेडी होना है स्कूल जाने के लिए। तो उसके बाद जो है तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं हो गई थी रेडी स्कूल जाने के लिए, और अब मुझे जाना है स्कूल। और उसके बाद जो आज के मेरा टारगेट था मैं उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी जो है हम चलते हैं स्कूल के लिए, और अभी मैं जा रही थी, रास्ते में थी इस टाइम पर। और स्कूल से आने के बाद ना फिर मेरी हालत थोड़ी सी ऐसी हो गई थी, क्योंकि थक जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा थक सी गई थी यहाँ पर, और एनर्जी भी बिल्कुल लो हो गई थी मेरी बॉडी में। फिर सबसे पहले मैंने क्या किया, पानी पिया एक गिलास, और पानी वगैरह पीने के बाद ना फिर मैंने सबसे पहले की थी अपनी ड्रेस चेंज, एंड उसके बाद फिर मैंने खाया था खाना। और यहाँ पर जो है ड्रेस तो मेरी हो गई थी चेंज, और उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह भी खा लिया था, लेकिन मैं ना थोड़ा थक गई थी तो इसीलिए थोड़ा सा बीच में मैंने रेस्ट किया, तो मैं बीच में सो गई थी यहाँ पर। और उसके बाद ना फिर मैं बैठती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो मुझे ये वोकैब की कंप्लीट वोकैब मैराथन है, मेरी अभी ये क्लास कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि ये 12 घंटे की है। तो यहाँ पर ना मेरा डाटा नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा बस इतना ही, देखो मैं नोट्स बना पाई थी यहाँ पर, तो डाटा नहीं चल रहा था मेरा, उसकी वजह से फिर मैं थोड़ा परेशान सी हो गई। फिर मैंने सोचा अब क्या ही करूँ। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ये मेरे नोट्स है पुराने मतलब इतने पुराने भी नहीं है, मैंने बनाए हुए हैं, तो ये मेरे ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे। तो ये यहाँ पर मैं बैठी थी, थोड़ा सा ठंडा सा लग रहा था मुझे, आज ठंड सी लग रही थी, तो इसीलिए मैं ऐसे 4 पहिए पर ऐसे बैठी हुई थी, ये चादर ओढ़ करके। तो अभी मैं यहीं पर याद कर रही थी बैठ करके। उसके बाद ना फिर मैंने इनको रिवाइज किया। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे छोटे छोटे से बीच में आते हैं ना फॉर्मूले नहीं हम इनको बोलेंगे, जो हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं ना याद करने के लिए, जैसे साइन के मान थे उसमें, और वो तो ग्राफ की फॉर्म में दिए गए थे, साइन का और कोस का ग्राफ था वहाँ पर, तो उसी को मैं रिवाइज कर रही थी वहाँ पर। एंड उसके बाद फिर मैं सोचती कि अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा बोर भी हो गई थी। तो फिर ना मैंने क्या किया कि फिर मैं प्रैक्टिस कर रही थी, टाइपिंग प्रैक्टिस मैंने की लगभग आधे से पौन घंटा मैंने टाइपिंग प्रैक्टिस की थी यहाँ पर। और अभी जो है ये जो जहाँ पर मैं बैठी थी, मेरी चारपाई पर मैंने जो बेडशीट होती है चादर, वो मैंने अभी बिछाई नहीं थी, तो ऐसे ही लेट गई थी। फिर मैं आकर के ना कुछ में थक गई थी, और यहाँ पर मैंने की थी टाइपिंग प्रैक्टिस।
एंड उसके बाद ना फिर मैं थोड़ी देर अब कंटिन्यू काम करने के बाद ना थोड़ा सा फिर मैं रेस्ट करने लगी थी ऐसे ही, फिर फ़ोन देखने लगी। का मौसम देखते हैं आज कैसा हो रहा है। अब मुझे जो है छत पर जाना है, ऐसे ही है तो मैं छत पर जाऊंगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई थी छत पर, और छत पर आने के बाद देखा तो अभी भी मौसम ऐसा ही है। ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, बट अभी ऐसा नहीं हुआ है। जन्माष्टमी आने वाली है हालांकि जल्दी ही। तो ये था, अभी देख सकते हो आप लगातार बारिश होने के कारण ना छत पर बिल्कुल ये काई जम गई है हमारी छत पर बहुत ज़्यादा। और फिर ना मैं ऐसे टहल रही थी थोड़ा सा, और मैंने बाल यहाँ पर ओपन कर लिए थे अपने, क्योंकि मैंने ना इस बार, आपको पता है मैं हर बार जब भी वो ऑयलिंग करती हूँ, बट इस बार मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे अपना ऑयल चेंज करना है इस बार, तो इसलिए इस बार मैं नहीं कर पाई। और फिर मैं थोड़े से बाल भी ऐसे बिखरे बिखरे लग रहे होंगे आपको क्योंकि मैंने ऑयलिंग नहीं की हुई है। तो ऐसे ही टहल रही थी फिर मैं, एंड कुछ देर टहलने के बाद ना फिर मैं चली गई थी नीचे जाने के बाद फिर मैंने बनाया खाना शाम का। और तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का दिन, और तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।